अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट के बारे में जिसको हम कहते हैं ओ माइक्रोन वेरिएंट या ओ वेरिएंट। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। शुक्रिया। इतना अच्छा माहौल हो गया था। डेल्टा वेरिएंट 5-6 महीने तक उसने जो है ना वो तबाही मचाई, बहुत ज़्यादा अमवाल का भी नुकसान हुआ और अमवात भी हुई बहुत। और उसके बाद फिर एक टाइम आया कि लाइफ अच्छी हो गई, फिर से रूटीन पर लाइफ आना शुरू हो गई, सारी चीज़ें खुल गई, सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए, पार्क्स खुल गए, हॉल्स खुल गए, होटल्स खुल गई, सारी चीज़ें जो है वो स्कूल खुल गए, तालीमी इदारे जितने थे, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब खुल गई और सब अच्छा जा रहा था। जहाँ ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी वहाँ फ़िज़िकल क्लासेस होना शुरू हो गई, जहाँ ऑनलाइन सेमिनार्स हो रहे थे वहाँ फ़िज़िकल सेमिनार्स होना शुरू हो गए। लेकिन फिर अचानक से कल से ये खबर चल रही है कि एक और वेरिएंट आ गया है जिसका नाम है ओ माइक्रोन वेरिएंट। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ओ माइक्रोन वेरिएंट क्या ज़्यादा ख़तरनाक है और ये वेरिएंट है क्या, और इसमें किस किस तरह की म्यूटेशन हुई हुई है और ये कितना नुकसान दे सकती है, और उसके साथ साथ इसका ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, इस वेरिएंट को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने नाम दिया है B11529। ये इसका नाम है, इसकी स्ट्रेन का नाम है। ठीक है, ये कहाँ से डिस्कवर हुई है? ये डिस्कवर हुई है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के एक प्रोविंस में 70% लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं। और ये कितनी ख़तरनाक है ये, पहले तो हम बात करते हैं कि म्यूटेशन, मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा अभी आपको समझा दूँ कि म्यूटेशन है क्या चीज़। देखिए, सबसे पहला जो कोविड आया था, कोरोना वायरस आया था, उसमें चेंजेस होती गई। ठीक है, हम जैसे ही हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू हुई ना, तो वो उस एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट खुद में चेंजिंग लाते गए। ठीक है, तो फिर एक बीटा वेरिएंट आया, फिर एक डेल्टा वेरिएंट आया और फिर ये ओ माइक्रोन वेरिएंट आया है। ये ओ माइक्रोन वेरिएंट क्या है? ये साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है और अभी तक पूरी दुनिया में तो नहीं फैला, लेकिन अभी साउथ अफ्रीका में अच्छा खासा तबाही मचाना शुरू कर दी है। और इस ओ माइक्रोन वेरिएंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें म्यूटेशंस की हमें ज़रूर बात करनी है कि जो मेन वेरिएंट था, मतलब मेन जो कोरोना वायरस था, उससे जब बीटा वेरिएंट आया जिसको हम बहुत नुकसानदेह कह रहे थे और WHO वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह रहा था, उसमें 3 स्पाइक प्रोटीन्स थे। ठीक है, उसी तरह जब डेल्टा वेरिएंट आया उसमें 8 स्पाइक प्रोटीन्स में चेंजेस आई थी। और जब ये ओ माइक्रोन वेरिएंट आया इसमें 32 स्पाइक प्रोटीन्स वेरिएंट है, मतलब 32 स्पाइक प्रोटीन्स जो है उन्होंने चेंजिंग कर ली है। ठीक है, वो चेंजिंग किस तरह करते हैं? जैसे एक एंटीबॉडी बन गई, एंटीबॉडी जब बनती है किसी भी वायरस के अगेंस्ट, तो वो एंटीबॉडी के खिलाफ आप चेंजेस करते हो। ठीक है ना, आपको पता है कि भाई आपका दुश्मन इतना ताकतवर है तो आप उससे बड़ा तैयारा लेके आओगे या उससे बड़ा टैंक लेकर आओगे, तो उसी तरह उस एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट जो है वो एक वेरिएंट लेके आए, मतलब वेरिएंट बना जिसको बीटा वेरिएंट कहते हैं। ठीक है, फिर एक टाइम आया कि एक डेल्टा वेरिएंट बन गया। उसमें क्या किया उन्होंने, जो वेरिएंट कोविड का जो वायरस था उसने अपने अंदर चेंजेस किए और अपने 8 स्पाइक प्रोटीन्स चेंज कर दिए। और अब की बारी में जो ओ माइक्रोन वेरिएंट आया है इसने 32 स्पाइक प्रोटीन्स चेंज किए। ठीक है, अब इस पर बहुत सारी स्कूल्स ऑफ थॉट्स है जो अभी आजकल सामने आ रही हैं। उसमें एक थॉट ये भी था कि साउथ अफ्रीका में वैसे ही हमने सुना है कोंगो यहाँ से आया, एबोला यहाँ से आया, बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो साउथ अफ्रीका से ही हमें पूरी दुनिया में फैले। HIV भी जो है वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका से ही पूरी दुनिया में फैला है। ठीक है, तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि कोई ऐसा पेशेंट था जो बहुत ही ज़्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज था, जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। उस पेशेंट में कोरोना वायरस के वायरस एंटर हुआ और वायरस के अगेंस्ट उसने एंटीबॉडीज़ बनाई, तो वो जब इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ था, या हम ये कह सकते हैं, ये भी मैंने आज पढ़ा है कि वो HIV एड्स का पेशेंट होगा और वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा होगा जो अभी करंट ट्रीटमेंट चल रही है HIV और एड्स की। तो उसके आगे जो एंटीबॉडीज़ बनी वो बहुत ही ज़्यादा वीक एंटीबॉडीज़ थी। उस वीक एंटीबॉडीज़ के जो सामने था उसने वायरस ने ख़ुद को उस वीक एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट चेंज कर लिया। तो उस चेंज की वजह से 32 स्पाइक प्रोटीन्स यानी 32 स्पाइक प्रोटीन्स जो है वो चेंज हो गए और उसके बाद ये वेरिएंट आया। ठीक है, अब इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कह रहे हैं? वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए कह रहे हैं कि हमने अब तक जितनी भी वैक्सीनेशन के बारे में देखा हो, ठीक है, या जितने भी हमने कहा कि भाई यही इम्प्रूवमेंट आ गई है, इतना हो गया है, ये अच्छा हो गया, फला हो गया, अब उन सब पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क किस तरह आ गया कि जितनी भी सारी चीज़ें ना
कि भाई वैक्सीन जो है वो काम करेगी नहीं करेगी, वैक्सीन किस तरह काम करेगी, और ये जो हमने वैक्सीनेशन की है इतनी सारी, उस वैक्सीनेशन का इस वेरिएंट के अगेंस्ट क्या रोल होगा। तो उसी के लिए एक कंपनी है फाइज़र, जिसने फाइज़र वैक्सीन बनाई थी, फाइज़र बायोएनटेक। उन्होंने कहा है कि हम 2 हफ्ते के अंदर पता लगा लेंगे कि ये वायरस जो है या ये वेरिएंट जो है उसके अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है वो कारआमद है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें मज़ीद वैक्सीन्स बनानी पड़ेंगी। तो उस पर अभी उन्होंने कहा है कि हमें टाइम चाहिए। ठीक है। दूसरा, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जिन्हें हम कहते हैं, USA, UK, यूरोपियन कंट्रीज़, इन सब ने अभी टोटल बैन लगा दिया ट्रैवल पे साउथ अफ्रीका का, कि साउथ अफ्रीका ना कोई जा सकता है ना कोई वहाँ से आ सकता है। और चाहिए भी यही कि पूरी दुनिया में फ़िलहाल यही होना चाहिए कि ट्रैवल बैन लगाना चाहिए साउथ अफ्रीका पे, फिर वहाँ रिसर्चेज और ये सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद फिर ये ट्रैवल खोलना चाहिए, जिसमें WHO बहुत ही नरमी दिखा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि हमें जो है वो थोड़ा सा अभी ज़रूरत नहीं है कि ट्रैवल पे हम बैन लगाएं, हम थोड़ा टाइम लेंगे। ठीक है। तो ये जो टाइम लेना होता है ना, ये फिर नुकसानदेह होता है। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है एशियन कंट्रीज़ को, ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अगर ये वायरस वेरिएंट आ गया, ठीक है, वैसे यहाँ भले कुत्ते के काटने से भी लोग मर जाते हैं, डेंगू से भी लोग मर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे लोग मर रहे होते हैं, हार्ट अटैक से आए दिन कितने लोग मर रहे होते हैं, और बहुत सारी यहाँ तक कि अभी तक बाहर मुल्कों में इतना अच्छा हो गया है, बाहर जितने भी ममालिक हैं उनमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया है कि माएँ जो है वो ऐसा होता था कि प्रेगनेंसी में उनका इंतकाल हो जाता था, या बच्चा पैदा करते ही उनकी डेथ हो जाती थी, या बच्चे जो है वो पैदा होते थे और थोड़ी देर से बाद उनकी डेथ हो जाती थी, या फिर मरे हुए पैदा होते थे। उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा लिया है बाकी कंट्रीज़ ने, लेकिन हमारी कंट्री में अभी भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। इन सब के बावजूद भी अगर हमारे यहाँ 2 या 3 केसेस भी आ गए इस वेरिएंट के, तो हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चूल्हे जलना जो है वो बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जब लॉकडाउन आएगा और ये सारी चीज़ें आएंगी तो फिर से वो तकलीफ़ में आ जाएंगे। तो पाकिस्तान की ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो एक काम करे कि वो साउथ अफ्रीका पर कम से कम ट्रैवल बैन लगा दे। तो उससे ये होगा कि हमारा जितना भी जो डर है, खौफ है कि भाई ये मज़ीद एक लहर आ सकती है, वो ख़त्म हो जाएगा और हम फिर एक हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो ये टोटल चीज़ थी जो मैंने कहा आपको बता दूं ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बारे में, और इससे अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को महफूज रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।